Q-Tricks. Learn, practice, achieve. Hello everyone, this is Renu and welcome back to Q-Tricks. In today's video, we are going to discuss questions of exercise 2D. And the first question will be of today's video is question number 16. Till question number 15, we have already solved in the previous video. So the question number 16 is, find the value of m for which 2x minus 1 is a factor of 8x की power 4 plus 4x cube minus 16x square plus 10x plus m. So this is the question where we have to find the value of m. किसके लिए? For which this 2x minus 1 क्या है? is a factor of this given polynomial. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें? लेट कर लेंगे px. लेट px is equal to 8x की पावर 4 plus 4x cube minus 16x square plus 10x plus m. And the next will be gx. gx क्या है? 2x minus 1 is equal to, अब क्या करेंगे? gx को लेट कर लेंगे is equal to 0, जहां से हमें क्या मिलेगा? 2x minus 1 is equal to 0. फिर यहां से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. दिस विल बी 1, राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा. एंड जो ये 2 है मल्टीप्लीकेशन में x के साथ, ये भी राइट हैंड साइड जाके डिवीजन में चला जाएगा. तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2. तो x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 1/2. अब ये जो हमारी वैल्यू आई है x 1/2, उससे पहले हम क्या करेंगे? हमें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ना, सिंस 2x minus 1 क्या इज अ फैक्टर ऑफ 8x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर प्लस 10x प्लस m. सो ये इसका फैक्टर है. दैट मीन्स देयरफॉर जो p 1/2 होगा वो इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा. जो हमारी ये x की वैल्यू आई है, जब हम इसे इस पे पुट करेंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल है जिसमें हमें m फाइंड आउट करना है, तो वो क्या हो जाएगा? p हाफ इज इक्वल टू 0 के इक्वल. तो जहां जहां पे यहाँ पे हमारा x है, वहां पे क्या डाल देंगे? 1/2. सो इस वाले पे हमारा जो x हमने लेट किया px, ये आ जाएगा. सो 8 इंटू 1/2 की पावर 4 प्लस 4 इंटू 1/2 की पावर 3 माइनस 16 इंटू 1/2 की पावर 2 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस m. एंड दिस विल बी इक्वल टू 0. So 8 इंटू 2 की पावर 4 कितना होता है? 16. तो 1/16 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 3 इज 8 माइनस 16 इंटू 2 की पावर 2 इज 4 प्लस 10 इंटू 1/2 प्लस m इज इक्वल टू 0. 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. सो ये आ गया 1/2 प्लस 1/2 माइनस 4 प्लस 5 प्लस m इज इक्वल टू 0. अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम विल बी इक्वल टू 2. तो आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 8 प्लस 10 और प्लस 2m इज इक्वल टू 0. ओके, दिस विल बी द एलसीएम. 2 एलसीएम आया था, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 1 m जा 1, तो 1 2 into m is 2m. So this will be equal to 8 plus minus 10. तो प्लस माइनस
माइनस आ गया, तो ये हो गया 2 + 2 + 2m अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. सो 2 + 2 इज 4 + 2m इज इक्वल टू 0. इसको राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 2m. 4 को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो इट विल बी नेगेटिव, और फिर 2 को भेजेंगे तो वो आ जाएगा डिवाइड में, तो 10. 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, तो m इज इक्वल टू आ गया -2. सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू -2. तो m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? -2 आ गई. So this is the complete solution of question number 60. इसमें हमें ऑलरेडी गिवन था कि ये जो गिवन है ये क्या है? फैक्टर है. दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल. सो अकॉर्डिंगली हमने बाय द फैक्टर थ्योरम x फाइंड आउट किया, दैट p1/2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमने क्या कर दिया? इक्वल टू 0 था, तो ये जो अननोन वेरिएबल था इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. 17 we have find the value of a for which the polynomial x की पावर 4 minus x cube minus 11x square minus x plus a is divisible by x plus 3. Okay, this is the question number 17. अब हमें इसमें भी क्या करना है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की. जो गिवन पॉलिनोमियल है वो डिविजिबल है s से, x plus 3 से. सो x plus 3 से अगर वो डिविजिबल है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सी दिस, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे px इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस x प्लस a. दिस इज द px. फिर आ गया gx. gx विल बी x प्लस 3. ठीक है, x प्लस 3 हो गया हमारा gx. एंड इट इज गिवन दैट सिंस अगर वो डिविजिबल है इससे तो क्या होगा? सिंस x प्लस 3 इज डिविजिबल बाय, सॉरी दिस पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय दिस, तो देयरफॉर x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ किसका? x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस x प्लस a का. देन जो p माइनस 3 होगा दैट विल बी इक्वल टू 0. अब p माइनस 3 कैसे आया? दिस इज गिवन gx, तो gx हमने कंसिडर कर लिया इज इक्वल टू 0. तो x प्लस 3 विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0. यहाँ से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -3. सो हियर p minus 3 is equal to 0. आफ्टर दैट अब जहां पे जो x है वहां पे हम क्या पुट कर लेंगे? वी विल पुट -3 ऑन दैट प्लेस. सो p -3 इज इक्वल टू x की पावर 4, तो -3 की पावर 4 माइनस -3 की पावर 3 माइनस 11 इंटू -3 की पावर 2 माइनस -3 प्लस a. दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज वो उसका फैक्टर है, दैट मीन्स रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आएगा. p -3 इज इक्वल टू -3 का क्यूब, सॉरी -3 का पावर 4 इज 81 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा.
ऑड है तो पावर क्या होगी, नेगेटिव पे ही आएगी, नंबर क्या होगा, नेगेटिव पे ही आएगा। और बाहर से ऑलरेडी माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। एंड क्यूब ऑफ 3 इज 27 माइनस 33, ओके स्क्वायर ना, तो 9 इंटू 11 इज 99, तो स्क्वायर है ये पॉजिटिव हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर से नेगेटिव, ये +3 और ये a इज इक्वल टू 0। सो यह आ गया हमारे पास 81 प्लस 27, दिस इज इक्वल टू 81 प्लस 27, ये हो गया 108, और इसको माइनस करेंगे 93, 99 प्लस 3 तो प्लस माइनस माइनस तो 96 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 12 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू -12। सो therefore the value of a is equal to -12. So this is the solution of question number 17. Now coming to the question number 18. Question 18 is, without actual division, show that x cube minus 3x square minus 13x plus 15 is exactly divisible by x square plus 2x minus 3। ओके इसमें आपको बिना डिवाइड करे ये शो करना है कि ये क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है इससे। So, इसे कैसे करेंगे, एंड दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द क्वेश्चंस वी डिड। ओके अभी तक जितने हमने क्वेश्चंस किए उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो प्लीज इसे आराम से और बहुत ध्यान से देखिएगा। लेट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x square minus 13x plus 15 and gx is equal to x square plus 2x minus 3। तो पहले हम क्या करेंगे, gx सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो gx सॉल्व कर रहे हैं हम, तो इसमें हम जो हम छोटी क्लास में अपना हिडन ट्रायल मेथड यूज करके सॉल्व करते थे ना, तो वैसे इसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। ठीक है, 2x को मैंने स्प्लिट कर दिया 3x माइनस x पे, सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ पे से x कॉमन आ जाएगा तो इधर बचा x प्लस 3, और इधर पे हम -1 कॉमन ले लेंगे तो इट विल बी x प्लस 3। अब ये दोनों सेम बन गए, तो एक फैक्टर बन गया x माइनस 1 और एक बन गया x प्लस 3, इसके दो फैक्टर्स बन गए। तो therefore px will be exactly divisible by gx। px क्या होगा, exactly divisible होगा gx से if it exactly क्या, अब वो exactly क्या है, divisible है बाय बोथ द फैक्टर्स, जो दोनों फैक्टर्स आए ना उससे अगर वो डिविजिबल है तब। ठीक है, px विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय gx इफ इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 3 से। तो फैक्टर्स निकालने के बाद हमें ये मालूम पड़ गया। अब सो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, अब हमें उसे एक्चुअल डिवीजन से तो सॉल्व नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम द फैक्टर थ्योरम वी हैव, हमारे पास यहाँ पे क्या है, वी हैव
यहाँ से अगर निकालेंगे x की वैल्यू, इट विल बी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा 1, तो एक हो गया P1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड अनदर विल बी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -3, तो ये हो जाएगा P माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल हैं तो बाय फैक्टर थ्योरम P1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो दूसरा फैक्टर है दैट इज P माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी होना चाहिए. तो सबसे पहले हम x के प्लेस पे 1 रख के चेक करते हैं कि एग्जैक्टली 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, वो डिविजिबल है कि नहीं. So, px था हमारे पास, px इज इक्वल टू था x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15. दिस इज आर px. सो वैल्यू डालते हैं. p1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 13 इंटू 1 प्लस 15. So P1 will be equal to 1 minus 3 minus 13 plus 15. So P1 will be equal to plus minus minus तो minus 2 और minus 13 तो क्या हो गया minus 15 plus 15 प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो P1 इज इक्वल टू आ गया यहाँ से 0. सो x की जगह पे 1 पुट करने पे वी गेट द आंसर एज इक्वल टू 0. तो दैट मीन्स ये क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है, दैट मीन्स फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल. ठीक है, नाउ वी विल पुट x इज इक्वल टू -3. तो -3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू -3 का स्क्वायर 13 इंटू -3 प्लस 15. ओके, -3 डालने पे हमारे पास आ जाएगा ये, तो P माइनस 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब. 3 का क्यूब क्या होता है 27, फिर माइनस का ये इसका स्क्वायर, ये भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी 27 प्लस 39, 13 इंटू 3 39 प्लस 15. P माइनस 3 इज इक्वल टू 27 प्लस 27 54 माइनस का 39 प्लस 15 इज ऑल्सो 54, तो प्लस माइनस गेट कैंसिल आउट, तो P माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया. So therefore P1 is equal to 0 and P minus 3 is also equal to 0. So therefore Px, that is x cube minus 3x square minus 13x plus 15 is exactly divisible by x square plus 2x minus 3. So this is the solution of question number 18. Now coming to the question number 19. In question number 19 we have if x cube plus ax square plus bx plus 6 has x minus 2 as a factor and leaves a remainder 3 when divided by x minus 3, find the value of a and b. Okay, हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, दैट इफ दिस पॉलिनॉमियल हैज x माइनस 2 एज अ फैक्टर और वो रिमाइंडर दे रहा है एज 3, तो हमें क्या करना है, व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, जब इससे ये डिवाइड होगा तो हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ a एंड b. ठीक है, a और b दो वैल्यूज है इसमें अननोन, उन्हें हमें फाइंड आउट करना है. सो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज लिसन केयरफुली. लेट the first step is let px is equal to x cube plus ax square plus
bx plus 6. Okay, after that and since x minus 2 is a factor, उसने क्या बोला कि x minus 2 उसका फैक्टर है of px. This is given in the question. तो therefore p2 is equal to 0 होना चाहिए, है ना. अगर ये इसका फैक्टर है that means p2 is equal to 0 will be there. So p2 is equal to 0 है, that means जब हम इस गिवन पॉलिनोमियल पे x की जगह पे 2 डालेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए. सो इसे सॉल्व करते हैं, डालते हैं यहाँ पे वैल्यू p2 इज इक्वल टू 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6. ठीक है, हमें यहाँ पे क्या गिवन था, जो x माइनस 2 है वो इसका फैक्टर है. ठीक है, कंप्लीट फैक्टर है, तो दैट मीन्स जब उसकी वैल्यू उस पे डालेंगे हम गिवन पॉलिनोमियल पे तो आंसर इज इक्वल टू 0 आना चाहिए. और अगर जब हम x माइनस 3 को डिवाइड करेंगे इससे तब रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये उसका फैक्टर नहीं है, कंप्लीट फैक्टर. ठीक है, दो कंडीशंस यहाँ पे बन रही हैं. x माइनस 2 कंप्लीट फैक्टर है तो यहाँ पे p2 इज इक्वल टू 0 आएगा, और x माइनस 3 कंप्लीट फैक्टर नहीं है तो वहां पे इज इक्वल टू 3 आएगा रिमाइंडर. सो p2 इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 2 इज 8 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 इज 4a प्लस 2b प्लस 6. सो p2 इज इक्वल टू 8 प्लस 6 इज 12. सब प्लस में है ना, यस, सॉरी 14. 8 plus 6 is 14 plus 4 plus 2 is 6. सॉरी ये प्लस नहीं होगा, ये 4 ही रहेगा और ये 2 भी रहेगा, इज इक्वल टू 0. लेट दिस बी अ फर्स्ट इक्वेशन. इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1. आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्टेप विल बी नाउ by the factor theorem we can say, क्या बोल सकते हैं, when px, जब px क्या हो रहा है, will be divided by x माइनस 3. जब px डिवाइड हो रहा है किससे, x माइनस 3 से, तो 3 विल बी द रिमाइंडर. 3 क्या आ रहा है, विल बी द रिमाइंडर. ये हमें कहाँ पे गिवन है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन ओनली. 3 विल बी द रिमाइंडर. सो अब इसे कैसे आगे सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स p3 इज इक्वल टू 3 है, तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3. इन द प्लेस ऑफ x हम क्या डाल रहे हैं, 3 डाल रहे हैं. So P3 is equal to 3 की पावर 3 प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि 3 एज अ रिमाइंडर है. So this will be equal to cube of 3 is 27 plus square of 3 is 9 plus 3b plus 6 is equal to 3. So 27 plus 6 is 33 plus 9a plus 3b is equal to 3. This is the second equation. अब हम क्या करेंगे, हम दोनों ही इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. So subtracting one from 2 we get, क्या मिला हमें, 3a, यहाँ पे से हमें मिला है 14 प्लस 4a प्लस 2b ऊपर जो है, और नीचे वाले पे है 33 प्लस 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 3. अब इसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम
अपनी प्रीवियस क्लास पे सॉल्व करते थे ना दो गिवन इक्वेशंस को, वैसे से सॉल्व करेंगे. तो 33 प्लस 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 3. 14 प्लस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू 0. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. तो एक काम कर लेते हैं, दोनों ही इक्वेशन में से कॉमन ले लेते हैं. इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 11 प्लस 3 प्लस b इज इक्वल टू 33. 11 कॉमन ले लिया, फिर इसे इस साइड भेज दिया. हाँ, तो इसे ले लो 3 ले लो, और ये हमने कॉमन लिया था 3. नीचे पे 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 7 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0. तो ये जो है 3 राइट हैंड साइड जाएगा हमारा, तो यहां से क्या हो जाएगा, सो सी 3 इधर जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो 11 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू 3/3 हो गया 1. और 7 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0. अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और प्लस माइनस माइनस तो a बचेगा, प्लस माइनस माइनस तो a बचेगा 4 इज इक्वल टू 0, सॉरी 1. ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1 बचा. सो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 4. तो यहां से हो जाएगा a इज इक्वल टू -3. ठीक है, a इज इक्वल टू -3 आ गया, a की वैल्यू आ गई. अब निकालेंगे b की वैल्यू. b की वैल्यू के लिए हम इस वाले इक्वेशन पे a की वैल्यू डाल देते हैं. तो 7 प्लस 2 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल टू 0. तो 7 माइनस 6 प्लस b इज इक्वल टू 0. तो आ गया 1 प्लस b इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से आ जाएगा देयरफॉर b इज इक्वल टू -1. तो यहाँ से आ गई हमारी b की वैल्यू, दैट इज -1. सो आप दो इक्वेशन का यूज करके, यहाँ पे हमें 2 फैक्टर्स क्यों गिवन थे, ताकि 2 इक्वेशन बन सके. और 2 इक्वेशन क्यों बनानी थी, बिकॉज 2 अननोन टर्म्स थे. अगर हमें एक अननोन टर्म्स निकालना होता है तो वो तो इजीली हो जाता है, एक फैक्टर गिवन होता है तो उसकी हेल्प से इजीली सॉल्व हो जाता है. बट जब 2 अननोन टर्म्स होते हैं तो उसके लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए होती है, इसलिए 2 फैक्टर्स गिवन थे, उसकी हेल्प से हमने ये फाइंड आउट किया. सो देयरफॉर to find out the value of the 2 given unknown variables we have to solve the equations like this. ठीक है, और ये इक्वेशंस तो आप सॉल्व प्रीवियस क्लासेस पे कर ही चुके होते हो, 6, 7, 8 क्लास पे, तो शायद यहाँ पे आपको सॉल्व करने पे डिफिकल्टीज ना आए. एंड फिर ए की वैल्यू आ गई, मतलब एक वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे, फिर दूसरी से निकालने के लिए आप कोई भी जो 2 इक्वेशंस बनी थी आपकी, उनमें वो वैल्यू पुट कर लोगे, तो वहां से आपको सेकेंड जो वैल्यू है, वेरिएबल है, उसकी वैल्यू मिल जाएगी. सो अब आते क्वेश्चन नंबर 10 पे. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 पे. तो क्वेश्चन 20 क्या है, फाइंड the value of a and b. यहाँ पे भी आपको a और b की वैल्यू निकालनी है. show that the polynomial x की पावर 3 माइनस 10x स्क्वायर प्लस ax प्लस b is exactly divisible by x minus 1 as well as x minus 2. ओके, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें करना है कि फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ a एंड b एंड शो दैट जो ये गिवन पॉलिनोमियल है वो किससे एग्जैक्टली डिविजिबल है, एक x माइनस 1 से और एक x माइनस 2 से. तो दोनों ही, मतलब कि x माइनस 1 भी इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है और x माइनस 2 भी इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है. सो विद द हेल्प ऑफ दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b. सो
स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी. दिस विल बी द पी एक्स. बाय फैक्टर थ्योरम पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी is divisible by x minus 1 and x minus 2 से, दोनों से ही वो डिविजिबल है. अब वेक्टर थ्योरम में अगर ये इससे डिविजिबल है दैट मीन्स x माइनस 1 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो जी एक्स एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे, फिर वहां से x की वैल्यू आ जाएगी दैट मीन्स 1. तो P1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. और ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट है दैट विल बी P2 इज इक्वल टू 0. ठीक है, P2 कैसे आया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. तो P2 इज इक्वल टू भी 0 होना चाहिए. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इनकी वैल्यूज को पुट करना. तो हम वैल्यू पुट करेंगे x की जगह पे 1 पहले. तो ये है गिवन पॉलिनोमियल, तो 1 का क्यूब माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस b. तो P1 इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस 10 प्लस a प्लस b. सो P1 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस 9 प्लस a प्लस b. दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारी जब हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे. सो 2 का क्यूब माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b. So 2 P2 is equal to cube of 2 is 8 minus 10 into square of 2 is 4 plus 2a plus b. So P2 is equal to 8 minus 10 into 4 is 40 plus 2a plus b. So this is the second equation. ठीक है, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. जब हमने क्या करा, वैल्यू डाली किसकी, P2 की वैल्यू डाली. अब ये दोनों क्या थे, फैक्टर्स थे. ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल का. तो दैट मीन्स इक्वेशन 1 विल बी रिटन एज -9 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0. एंड सिमिलरली इक्वेशन 2 विल बी ऑल्सो रिटन एज 8 माइनस 40. 8 माइनस कर देंगे 40 में से, दैट विल बी माइनस 32 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0. दिस विल बी द इक्वेशन 2. अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. ठीक है, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 से. सो व्हाट विल बी द टर्म, -32 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 -9 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0. माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस. तो प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया, 0 0 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का a, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा माइनस, माइनस आएगा ना, प्लस माइनस हो रहा है. तो ये हमारा जब कैंसिल आउट होगा इससे तो आएगा 23. सो अब हमारे पास क्या बचा, -23 प्लस a इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी, a विल बी इक्वल टू 23.
अब a आ गया हमारा 23। अब a आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इजीली b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को इक्वेशन 1 पे पुट कर लेते हैं। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ a in equation 1, we get -9 plus 23 plus b is equal to 0। तो प्लस माइनस माइनस, अब 23 में से 9 कैंसिल आउट करेंगे तो ये बच गया हमारा 14 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू आ गया माइनस का 14। ठीक है, इधर लेफ्ट साइड पे वो पॉजिटिव पे था, तो राइट साइड जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दैट विल बी लाइक -14। सो हमें क्या करना था, इसमें a और b की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, तो हमें दोनों ही मिल गई हैं। a इज इक्वल टू 23 हमें मिल गया है और b इज इक्वल टू 14 मिल गया। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a एंड b इज 23 एंड -14। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 होता है कंप्लीट। सो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए वो समझ आए हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी स्टेप पे, तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन। फ्रॉम देयर आई विल try to help you out. And for more such videos, you can visit to our website, that is www.qtricks.in. And in this video, we have solved 5 questions, that is question number 16 till question number 20. And please like, share and subscribe to QTricks. Thank you and have a wonderful day.